भारत में एक बार फिर से लॉकडाउन 2026 को लेकर डर और भ्रम का माहौल बनता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर गूगल सर्च तक हर जगह लोग यही सवाल कर रहे हैं, क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या हालात दोबारा 2020 जैसे हो सकते हैं? हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। लेकिन इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए जरूरी है कि हम सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक पर नहीं, बल्कि असली ग्राउंड रियलिटी, ग्लोबल डेवलपमेंट्स और सरकार के आधिकारिक रुख पर ध्यान दें। दरअसल इस पूरे डर की शुरुआत एक साथ कई फैक्ट के मिलने से हुई। सबसे पहले 24 मार्च की तारीख, यही वो दिन है जब साल 2020 में पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया था। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। इस तारीख पर लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर अपने पुराने एक्सपीरियंस, मेमोरीज, फोटोज और वीडियो शेयर करने शुरू किए। कुछ लोगों ने उस समय की मुश्किल समय को याद किया, तो कुछ लोगों ने लॉकडाउन के पर्सनल मोमेंट को शेयर किया। धीरे धीरे ये एक ट्रेंड बन गया, लेकिन सोशल मीडिया एल्गोरिथम ने इसे एम्पलीफाई कर दिया और देखते ही देखते ये ट्रेंड लॉकडाउन 2026 जैसे कीवर्ड्स में बदल गया। अब इसमें दूसरी लेयर जुड़ी है ग्लोबल टेंशन से। खासकर मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष और ईरान से जुड़े हालात ने लोगों की चिंता को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हो रही है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है, जहाँ से वैश्विक तेल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यहाँ कोई भी रुकावट आती है तो पूरे दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि ऑयल सप्लाई डिसरप्शन, फ्यूल क्राइसिस इंडिया, वॉर इम्पैक्ट ऑन इंडिया जैसे कीवर्ड्स तेजी से सर्च होने लगे। इन सब के बीच लोगों के मन में एक डर बैठ गया कि अगर तेल की सप्लाई रुक गई तो क्या देश में फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति बन सकती है। लेकिन यहाँ समझना बेहद ज़रूरी है कि लॉकडाउन कोई साधारण कदम नहीं होता। 2020 में लॉकडाउन का मुख्य कारण कोविड-19 था, एक ऐसी महामारी जिसने पूरी दुनिया को रोक दिया था। उस समय लोगों की मोमेंटम को रोकना जरूरी था ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, लेकिन आज की स्थिति पूरी तरह से मजबूत है। भारत में कोविड-19 का खतरा लगभग खत्म हो चुका है, एक्टिव केसेस काफ़ी ज़्यादा कम है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका है। हॉस्पिटल्स, टेस्टिंग सिस्टम्स, वैक्सीनेशन और इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑल आर मच बेटर प्रिपेयर्ड नाउ। यानी जिस वजह से पहले लॉकडाउन लगा था वो अब मौजूदा हालत में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की, सरकार का आधिकारिक रुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संसद और अपने बयानों में साफ कहा है कि भारत इस तरह के ग्लोबल संकटों के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि सरकार हर स्थिति पर नज़र बनाए हुए है और किसी भी हाल में आम जनता, किसानों और उद्योगों पर इसका बोझ नहीं पड़ने दिया जाएगा। अपने भाषण में पीएम मोदी ने खास तौर पर एनर्जी सिक्योरिटी पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पहले भारत लगभग 27 देशों से तेल आयात करता था, लेकिन अब ये संख्या बढ़ाकर 41 कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि भारत अब पहले की तरह किसी एक क्षेत्र या रूट पर निर्भर नहीं करता। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी तनाव बढ़ता है या सप्लाई प्रभावित होती है, तब भी भारत के पास कई अल्टरनेटिव ऑप्शन मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में अपने स्टेट ऑयल रिजर्व को काफ़ी मजबूत किया गया है, यानी देश के पास इमरजेंसी के लिए पर्याप्त तेल का भंडार मौजूद है, जिससे कुछ समय तक किसी भी ग्लोबल डिसरप्शन का असर आम लोगों तक नहीं पहुंचेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है और सरकार हर संभावित स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इसके अलावा सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि ज़रूरत पड़ने पर सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई और मजबूत करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएंगे। यानी ये सिर्फ एक रिएक्टिव अप्रोच नहीं है, बल्कि प्रोटेक्टिव प्लानिंग भी की जा चुकी है। अब अगर विशेषज्ञों की राय देखें तो वे भी कहते हैं कि भले ही मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, इसका असर फ्यूल प्राइसेस, इन्फ्लेशन और ट्रेड पर पड़ सकता है, लेकिन इससे लॉकडाउन जैसी एक्सट्रीम सिचुएशन बनना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि लॉकडाउन एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का कदम होता है, ना कि सिर्फ इकोनॉमी या सप्लाई क्राइसिस का। एक और महत्वपूर्ण बात, आज भारत की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर 2020 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मजबूत और स्टेबलिश है। सप्लाई चेन्स बेहतर हैं, लॉजिस्टिक सिस्टम मजबूत हैं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी काफ़ी इकोनॉमी को सस्टेन करने में बड़ी भूमिका निभाई है।
फिर सवाल उठता है कि आखिर ये डर इतना तेज़ी से कैसे फैला। इसका जवाब है सोशल मीडिया। आज इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से फैलती है, लेकिन हर इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती। लॉकडाउन रूमर्स इंडिया, फैक्ट चेक लॉकडाउन 2026 जैसे कीवर्ड इस बात का सबूत हैं कि लोग सच जानना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मिक्स्ड सिग्नल मिल रहे हैं। कई बार लोग बिना वेरीफाई किए पुराने वीडियोस, न्यूज़ क्लिप या आधी अधूरी जानकारी शेयर कर देते हैं, जिससे कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यही वजह है कि सरकार और विशेषज्ञ बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे अफवाहों से दूर रहें और सिर्फ आधिकारिक सोर्सेस पर भरोसा करें। अगर पूरे मामले को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये साफ है कि डर इन 3 वजहों से या इन 3 वजहों की कॉम्बिनेशन से फैला था। पहला 2020 लॉकडाउन की यादें, दूसरा सोशल मीडिया का तेज़ी से फैलता ट्रेंड, तीसरा मिडिल ईस्ट में बढ़ता वैश्विक तनाव। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इन सबसे बिल्कुल अलग है। कुल मिलाकर भारत में फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। ना तो कोई हेल्थ इमरजेंसी है, ना ही ऐसी कोई स्थिति है जहां लोगों की मोमेंटम को रोकनी पड़े। सरकार तैयार है, सप्लाई चेन मजबूत है, ऑयल रिजर्व पर्याप्त हैं और प्रधानमंत्री के बयान से साफ है कि देश में इस बार पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत स्थिति नज़र आ रही है। इसलिए सबसे ज़रूरी बात घबराने की नहीं बल्कि जागरूक रहने की है। अफवाहों से बचें, सही जानकारी पर भरोसा करें और पैनिक करने के बजाय सिचुएशन को समझें, क्योंकि हर ट्रेंडिंग खबर सच नहीं होती।